मेरा जब 1 सब्सक्राइबर था तब भी मैं अपने आप को बिलीव करता था, 2 था तब भी बिलीव करता था, 100 था तब भी बिलीव किया, अभी 2 लाख है आप लोग। अभी भी बिलीव है कि मैं 1 मिलियन तक पहुंचूंगा और उससे ज़्यादा। आज मैं कुछ आपसे दिल की बात करेंगे, संडे है, सोचा वीडियो तो चलता रहता है। बेस्ट वे टू सक्सेस, यहाँ पर हम 3 चीज़ पर बात करेंगे। एक की काम, दूसरा बिलीव योरसेल्फ, तीसरा एफर्ट प्लस रॉन्ग टूल्स इज इक्वल टू नो रिजल्ट। ये मोटिवेशन टाइप का वीडियो नहीं है, बट एक गाइड करने के लिए। जैसे मैं सोचता हूँ आप लोग की मैं बड़े भाई हूँ, इसलिए मैं गाइड करने आ जाता हूँ। तो गाइड करना आपको बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई के साथ साथ आपकी माइंड भी सेट करना बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद रखना हमेशा, जब भी मैं चैनल खोला था, मेरा एक दूसरा चैनल था जिसमें 700-800 के सब्सक्राइबर थे, यानी 1 करोड़ के आसपास सब्सक्राइबर थे। जब भी कोई गलत कमेंट करता था ना, मैं उसको गलत वहीं पर गाली देता था विथ MC एंड BC। मेरे को एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया, यार तुम शांत रहा करो यार, तुम 1 मिलियन सब्सक्राइबर लेके चल रहे हो, क्या कर रहे हो, बोला। उनको रिप्लाई करना है, मैंने उनको बोलता था क्यों, मैं चुप क्यों रहूँ, मेरे बाप को उसने खिलाया था या मेरे को खिलाया था। बोला आई अंडरस्टैंड कि आपको नहीं खिलाया था, बट आपको शांत रहना चाहिए। आप अपनी स्टेटस देखो, आप अपनी जगह देखो, उस हिसाब से अगर आप उसी चीज़ों को करते रहे, अगर कुत्ते ने आपको काटा है और आपने कुत्ते को काटा है, तो आप में और कुत्ते में क्या फ़र्क है, आप तो वही कुत्ते हो गए। मैंने कहीं ना कहीं ये बातें सोचा और समझा। मैंने फिर चीज़ों को, जब भी कोई गलत गालियाँ आता है या ऐसे पर्सनल मैटर पे कोई बोलते, उनको सिंपली उनके कमेंट्स को लाइक कर देता हूँ और आ जाता हूँ, कोई रिएक्शन नहीं देता हूँ। और ऊपर से बोल देता हूँ ठीक है सर, आपको ही पता है, जो भी पता है आप ही हो। तो ऐसे करके ना मेरे को बहुत ही ज़्यादा रिजल्ट मिला। मैं उस चीज़ों में पहले क्या होता था, उसके साथ कमेंट्स पे झगड़ा होते 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 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे चला जाता था। तो मेरा फालतू का टाइम वेस्ट होता था। अभी नहीं होता वो सारी चीज़ें, मैं सिंपली लाइक करता हूँ और वहाँ से निकल देता हूँ, ठीक है यार बोल रहा है तो बोल रहा है, उसकी ये। दूसरा जो मैंने चीज़ें देखा है, उसमें टाइम भी बचता है, आपकी माइंड भी बिल्कुल कूल रहता है और आप जो काम करते हो ना उसी पे फोकस करते हो। मेरे कहने का मतलब ये है, आप आर्मी की तैयारी करो, नेवी की करो, एयरफोर्स की करो, SSC की करो, कोई भी एग्जाम, IAS बनो, कुछ भी बनो, आपको हमेशा काम रहना चाहिए, आपको रिएक्ट नहीं करना चाहिए। अगर रिएक्ट कर लोगे चीज़ों में तो आपके अंदर और जो सामने वाले के अंदर कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। और रिएक्ट करने के बाद सडनली हम जब रिप्लाई करते हैं, हमारा टाइम भी ख़राब होता है, माइंड भी चेंज होता है, तो बहुत सारी चीज़ें हमारा ही लॉस होता है। क्या सर हमारे को रिएक्ट नहीं करना चाहिए, रिएक्शन नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देंगे, कैसे देंगे? सोचिए आपको किसी ने, आप एयरफोर्स के एग्ज़ाम के दौरान किसी ने कुछ बोला है, अपने दोस्त ने बोला है, आपके गाँव वाले ने बोला है, आपकी मदर फादर को बोल दिया, चीज़ों को हमेशा भूलना नहीं। मैं याद आपको बोलना चाहूँगा, कभी भी हमेशा लाइफ में तुम कितने भी तैयारी करो, कभी भी वैंचुर अपना जो जिसने बोला है ना, तुम्हें इंसल्ट किया, तुम्हारे माँ बाप को, तुम्हें, तुम्हारे घर वालों को, ये वैंचुर लाइफ में कुछ नहीं करेगा। कभी चीज़ों को नहीं बोलना, कभी नहीं बोलना, हमेशा माइंड में ना एक कोने में उसको बैठा के रखना। लेकिन वो चीज़ों को प्रिपरेशन के दौरान उसको लाना नहीं, ठीक है, उसको रखना। जब प्रिपरेशन ख़त्म होने के बाद तुम स्काई यूनिफॉर्म में चश्मा लगा के बेरेट के साथ 4 व्हीलर लेके उतरोगे उनके घर के सामने, लोग तुम्हारे वाह वाही कर रहे होंगे और वो अंदर से जल रहे होंगे, उनकी पिछवाड़े में धुआं निकल रहा होगा। सोचो, वो टाइप की सेलिब्रेशन होना चाहिए आपकी लाइफ में, ठीक है, ऐसे टाइप की रिप्लाई होना चाहिए। ये जो रिप्लाई करोगे ना तुम मुंह से, ये तो छपरी वाला हो गया। तुम मेरे छपरी थोड़ी ना हो यार सारे, तुम मेरे वॉरियर्स हो। तुम आर्मी नेवी एयरफोर्स में जाना चाहते हो, तुम वर्दी पहनना चाहते हो, तुम SSC में जाना चाहते हो, तुम लोग मेरे लिए वॉरियर्स हो, ना कि छपरी हो। ये छपरी लोगों का काम है कि उनको रिएक्ट करना, उनको रिप्लाई करना, ये सब हमारा काम नहीं है, ठीक है। तुम मेरे भाई हो, बहन हो सारे, तो तुम्हारा काम है, हम उनको रिप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? इसके अपना स्टेटस बढ़ाएंगे, घर अच्छा बनाएंगे, अपना रैंक बढ़ाएंगे, अपने आप को डेली अपग्रेड करेंगे, लोगों को इंस्पायर करेंगे, यूथ को इंस्पायर करेंगे, हमेशा हेल्प करेंगे लोगों को, हम्बल रहेंगे साथ में। ऐसे ऐसे चीज़ें करोगे, आपकी जो हाइट है ना वो तो उतना ही रहेगा, लेकिन जो आपकी नाम का कद है ना, बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। हमारे एरिया में अभी मुझे जानते हैं कि यूट्यूबर के नाम पे, कभी कोई मेरे कोर्समेट आके बोलता है, यार तेरा वो मोटिवेशनल वाला वीडियो देखा था, ये वाला काफ़ी अच्छा था यार। दैट्स कॉल्ड द फीलिंग्स, ठीक है। सक्सेस का यही फीलिंग होना चाहिए, ना कि आप उसको फालतू की रिप्लाई कर रहे हो। आई विल सी यू ब्लड इन उड़ीसा, आई विल किक यू हार्ड, तुझे नहीं पता मेरा राव साहब का गैंग है यार। ऑल टाइप ऑफ छपरी बहनचोद, क्या करना है ऐसे रिप्लाई करके, ठीक है। रिप्लाई ऐसा होना चाहिए, ठीक है। हाँ, कभी कभी आपको कोई लड़की धोखा देता है, इस टाइम पे होता है, सबके दिल टूटता है, मेरा भी कभी टूटा था यार, ठीक है। लेकिन बिलीव मी, अभी जो मेरी लाइफ में लड़की है काफ़ी बेटर है, बहुत ज़्यादा बेटर है, ठीक है, उनसे जो पहले वाला थे, ठीक है। जैसे जैसे आप नाम बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे आप काम अच्छा करोगे, भगवान आपको अच्छे देंगे, ठीक है। जो आपकी लाइफ में डिजर्व नहीं करते वो अपने आप चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर काम रहना सीखिए, उससे आपकी फ़ायदा। दूसरा, बिलीव योरसेल्फ। दूसरा आपको बोल रहा है कुत्ता है, मैं कुत्ता नहीं हूँ, तुम्हारे दिल के अंदर वहीं जो आग लगना चाहिए। मैं आई एम ए मैन, आई एम गोइंग टू ब्लडी वेयर टू द यूनिफॉर्म,
ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके अंदर बिलीव योरसेल्फ। कोई कुछ भी बोल रहा है तेरे से, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, घंटा नहीं होगा यार, जो किन्होंने कितना काम कर दिया, हमारे से नहीं होगा। श्री रामचंद्र भगवान ने अपनी पत्नी के लिए जो समुद्र में रास्ता बना दिया, समुद्र में रास्ता, बताओ समुद्र कितना बड़ा होता है, सोच भी नहीं सकता तुम लोग। उसमें रास्ता बना के अपनी पत्नी को लेके आ गए। 14 साल अपनी वो किंगडम छोड़ के, कमांड छोड़ के चले गए, इतने सैक्रिफाइस के लिए, इतना लोग कर चुके हैं। हमें एक एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, मतलब कोई बोल देगा तुम्हारे से कि एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, या फिर तुम एक एग्ज़ाम में फेल हो जाओगे, 2 सेकंड के लिए रनिंग में रुक जाओगे, या तुम्हारा एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं होगा, ऐसा हो सकता है। आप सोचिए ना थोड़ा दिमाग में, ये सब चीज़ें है ना, ये फालतू का चीज़ें है, ठीक है, ये कुछ नहीं होता। ये आप अपने अंदर बिलीव रखिए, ठीक है। मेरा जब 1 सब्सक्राइबर था तब भी मैं अपने आप को बिलीव करता था, 2 था तब भी बिलीव करता था, 100 था तब भी बिलीव किया, अभी 2 लाख है आप लोग। अभी भी बिलीव है कि मैं 1 मिलियन तक पहुंचूंगा, और उससे ज़्यादा बिलीव मेरे अंदर है कि आपको अच्छा गाइड करूंगा। मेरे को 2 लाख सब्सक्राइबर और 1 मिलियन सब्सक्राइबर में ऑनेस्टली बोल रहा हूँ यार, कोई फीलिंग्स नहीं आता कि मेरा 1 लाख सब्सक्राइबर है। वो मेरे लिए सेटिस्फेक्शन की फैक्ट्री नहीं है। मेरे लिए सेटिस्फेक्शन की फैक्ट्री तब होता है जब एक बंदा मैसेज करता है, जो स्क्रीनशॉट आप पढ़ रहे होंगे, देखो इसमें कितना फीलिंग्स होगा, बोल रहा है कि सर आपकी वजह से मैं सिलेक्ट हुआ, क्या करोड़ों में मतलब आ गया, खुशी आ गया आपके हार्ट में, ठीक है। आप करोड़ों कमा सकते हो, खुशी कमा सकते हो क्या? नहीं, वो अंदर से आता है। मतलब ये स्क्रीनशॉट देख के आपको कितना अच्छा लग रहा होगा, सोचो ना, कितना अच्छा आपने काम किया, आपको कितना अच्छा फील हो रहा था। आपकी फादर मदर को कोई जाके बोलेगा आपने बेटा ने ये किया, इसकी वजह से 50 लड़के सिलेक्शन हुए, या फिर गाइड किया उनको, कितना अच्छा लगेगा। वो प्राउड फील करेंगे कि हाँ मैं इसकी पापा हूँ, वो प्राउड फील कर। आप इसलिए प्राउड फील कर, तो ये मेरे पापा है इसलिए मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैं यहाँ तक आया हूँ, यहाँ तक पहुँचा हूँ, आप लोग को गाइड कर रहा हूँ। लेकिन क्या ऐसे काम हम कर सकते हैं कि हमारे पापा बोले कि ये मनोज है ना मेरा बेटा है, ठीक है, मैं इसके लिए प्राउड करता हूँ, मेरा बड़ा बेटा है इसके लिए मैं प्राउड करता हूँ, ये मेरा छोटा बेटा है मैं इसके लिए प्राउड करता हूँ। ये सोचो ना, ये फीलिंग्स जब हमारे गाँव में, पंचायत में कोई चीज़ें होता है, लोग मेरे बारे में अच्छा बोलते हैं पापा को, पापा खुश होकर घर आते हैं, बोलते हैं कि चलो ये समाज में पॉलिटिक्स में कोई तेरे बारे में अच्छा बोलता है या लड़के के बारे में अच्छा बोलता है तो अच्छा फील होता है। देश के लिए काम कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, सैनिक हैं, चीज़ें बहुत सारी चीज़ें, आपके एटीट्यूड, आपकी बिहेवियर हमेशा हम बोल रही है। तो हमेशा सोचिए कि दूसरे की मदद करिए, ठीक है। दूसरों को कभी भी कितना भी गाली दे, कुछ भी करे, कुछ मत करिए उनको, आप उनकी मदद करिए। आप उनकी मदद करेंगे, महाकाल भगवान शिव, भगवान श्री कृष्ण आपको हाथ देंगे आपको खींचने के लिए, ठीक है। ये याद रखना हमेशा। तो बिलीव अपने ऊपर रखना। भगवान श्री कृष्ण ने बिलीव अपने ऊपर किया, पूरे के पूरे महाभारत को अपने इशारों पे नचाया। श्री रामचंद्र ने सीता मैया को लेके आया, और पूरे के देखिए कभी भी उन्होंने अपने खुद पे बिलीव कभी नहीं छोड़ा। ये नहीं सोचा कि मैं हार जाऊंगा, इतना ही मेरे पास वानर सेना है, कभी नहीं सोचा। देखिए, ठीक है, हमेशा जो अच्छे काम की जीत होता है ये सोचना। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से चीज़ें करोगे तो आपकी जीत होगा। यही पॉइंट से आता है कि ऊपर वाला जो एफर्ट एंड रॉन्ग टूल्स इज इक्वल टू नो रिजल्ट। एक्यूरेट बात है। हमारे को सक्सेस क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि देखिए, नॉट ये है हमने लेके आए टूल जो इससे बड़ा, और उसको हम घुमा रहे हैं, क्या वो होगा? तो इसका मतलब क्या है सर? देखिए, आपने वहाँ से चीज़ों को आपने पढ़ना, आपके अंदर कैपेसिटी कितना है। मान लीजिए मैं जब एनडीए के एग्ज़ाम देने गया था कटक उड़ीसा में 2012 में, 12 या 13 की बात कर रहा हूँ, तब मैंने पेपर दिया तो मेरे को समझ में आ गया था कि भाई एनडीए में या तो कोचिंग ले लो, दूसरा बिना कोचिंग के ये नहीं निकलेगा, बहुत हार्ड पेपर है। मैंने अपना रास्ता शिफ्ट कर दिया दूसरे एयरफोर्स की तरफ या आर्मी की तरफ। मैंने दूसरे अपने रास्ता शिफ्ट किया। वहीं से बोला कि क्यों ना वहाँ से जाके फिर एसएससी एग्ज़ाम देके कमीशन ऑफिसर क्यों ना बना जाए, ठीक है। मुझे पता था कि एनडीए एग्ज़ाम मेरे बस की बात नहीं है, अगर है तो उसके लिए कोचिंग लेना पड़ेगा। कोचिंग उड़ीसा में अवेलेबल नहीं था, अच्छा कोचिंग के लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा। बाहर जाएंगे तो यहाँ तो 150 रुपया महीने के खर्चे मिल रहा था पापा से, डेली का 5 रुपया, 30 × 5 150 रुपया। तो भाई कहाँ बाहर जाके कहाँ कोचिंग, मतलब ही नहीं, ऑनलाइन ज़माना था ही नहीं। तो मैंने भाई लेफ्ट कर दिया, सीरियसली बात। और मैंने एक चीज़ में लग गया, वहाँ पर से रास्ता शिफ्ट किया और लग गया, और उसी चीज़ों में मैं 3 बार के बाद सक्सेस हो गया। मेरे को भी 2 से 3 बार फेल का सामना करना पड़ा और फिर मैं सक्सेस हो गया। यहाँ पर जो चीज़ें हैं, आपको पहले एग्ज़ाम और आपकी जो अंदर की जो ये समझना पड़ेगा कि हाँ मैं इसी एग्ज़ाम के लिए बना हूँ, मैं इसको क्लियर कर सकता हूँ। क्या आपके अंदर वो कंसिस्टेंसी है? अभी मैं बोलूँगा कि मैं आईएएस बन जाऊँ, क्या मैं बन जाऊँगा? नहीं बन पाऊँगा। आईएएस में बहुत सारी पढ़ाई चाहिए आपको, अभी बहुत हार्डवर्क चाहिए, आपको लिखना होगा, लेकिन मेरे से होगा नहीं, इसलिए मैं यूपीएससी की तरफ जा नहीं रहा हूँ। अभी जो मेरा जो नेक्स्ट गोल है, मैं दूसरा इसलिए सिलेक्ट करके रखा हूँ, वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, आपको मैच्योरनेस दिखाना पड़ेगा। दूसरी बात, आपको हर एक एग्ज़ाम का एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, कंप्लीटली आपको रिटन का नॉलेज
सब कुछ लेके जाना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे कि मतलब मिनिमम नॉलेज में घुस गया और घुसने के बाद कुछ पता नहीं चल रहा, उसमें फ़ायदा ये चीज़ें होता है, एफर्ट आपने किया लेकिन टूल्स आपने रॉन्ग चूज़ किया और रिजल्ट आएगा नहीं। समझिए, जो एनडीए वाला मैंने आपको कहानी बताया, अगर आपने डिसाइड किया कि मुझे एयरफोर्स का नर्सिंग असिस्टेंट बनना है, उसके लिए क्या क्या चाहिए, मेरे हिसाब से ये चीज़ें मैंने क्वेश्चन देख लिया, हाँ ये मेरे से हो जाएगा, थोड़ी मेहनत करूँगा, जान लगा दूंगा, हो जाएगा, देन उसमें लग जाइए, दूसरा चीज़ें ढूंढिए मत। ठीक है, आपने देखा कि यूपीएससी है, आपका 10th में 50% है और 12th में 50% है और आप यूपीएससी देने जा रहे हो, आपको लग रहा है कि यार बहुत हार्ड है यार, नहीं होगा, तो आपको लग रहा है ना नहीं होगा तो छोड़ दीजिए उसको, दूसरा एसएससी का एग्ज़ाम दीजिए। आपको लाइफ में चलने के लिए पैसे चाहिए, स्टेटस चाहिए, नाम चाहिए। ठीक है, आपको लाइफ में चलने के लिए यूपीएससी नहीं चाहिए या फिर एसएससी नहीं चाहिए या फिर आर्मी नहीं चाहिए। लाइफ को पहले स्टेबिलिटी बनाइए। अगर आप एक चीज़ आप बोल सकते हो सर आपको हम डीमोटिवेट कर रहे हैं, ऐसे भी तो बंदे हैं जो 12th में फेल होके आईपीएस बने। भाई कितने बने, आईपीएस मनोज बना है, मैं मानता हूँ, कितने बने हैं, क्या वो प्रोबेबिलिटी आता है? कितने करोड़ों यूथ है इंडिया में, सोचिए ना आप, एक बार सोचिए कितना करोड़ की यूथ है। अगर मैं ये चीज़ें बोलूँगा कि हर कोई ऐसा आप 12th फेल होकर इतनी सेक्रीफाइस कर सकता है, अगर आप कर सकते हो, मैंने बोला ना, अगर आपको लगता है तो आप करिए, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको लगता है हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा वो। अगर आपकी ऑन द सेल्फ बिलीव है ना कि ये चीज़ें मैं कर लूँगा, जैसे मेरे को एनडीए एग्जाम में लगा नहीं कर पाऊंगा तो मैंने नहीं किया। उसके बाद किसी को लगता है कि यूपीएससी एग्जाम में से नहीं निकलेगा तो नहीं निकलेगा, एसएससी सीजीएल बन जाएगा, क्या करना। अगर एसएससी सीजीएल बनने के बाद उसके पास देखो पैसे होगा, टाइम होगा, स्टेटस होगा, सब कुछ होगा, थोड़ी थोड़ी सेट हो जाएगा वो, उसके बाद वो आराम से यूपीएससी एग्जाम दे सकता है। सेम सेना में अगर आपको एनडीए सीडीएस आप फेल हो गए, कोई बात नहीं, आप आइए आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स थ्रू एसएससी दीजिए ना, आर्मी कैडेट कॉलेज। यहाँ पर 150 मार्क की क्वेश्चन होता है भाई, सिर्फ 150, हार्ड आता है थोड़ा सा, और आपको क्लियर करना है, एसएसबी क्लियर करना है, लो लेफ्टिनेंट बन गए आप। ये एससीसी नहीं हुआ, एससीओ कमीशन दे दो भाई, स्पेशल ऑफिसर कमीशन नहीं हुआ, पीसीएसएल दे दो, बहुत सारे ऑप्शन है भाई अवेलेबल, आप आइए तो सही। ठीक है, इसीलिए जब भी आप गोल सेट कर रहे हैं, मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगा, सोच समझ के सेट करिए। अगर आपने सेट कर लिया एक बार, फिर खुद के बिलीव रखिए, कीप काम रहिए और उस गोल के लिए डेली रेगुलर बेसिस पे काम करते रहिए। आई होप आपको ये वीडियो में मज़ा आया होगा। आपकी फीलिंग्स मैं जानना चाहूँगा इस वीडियो के बाद नीचे कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।